लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों को याद होगा, हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल 7 पार्ट्स थे और 7 पार्ट्स हम लोगों ने सारे के सारे कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने चेक करना था कि आर क्यूब हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड आर। सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर वेक्टर स्पेस है, मींस आर क्यूब आपके पास कैपिटल वी सेट है जो कि वेक्टर स्पेस है और आपके पास क्या है, फील्ड है जिसके ऊपर जो है वो आर क्यूब वेक्टर स्पेस है। तो अब इस आर क्यूब के या वी के आपको क्वेश्चन नंबर 6 के 7 पार्ट्स में डिफरेंट सबसेट जो हैं वो दिए हुए हैं। हर सबसेट के केस में आप लोगों ने चेक करना है कौन कौन सा सबसेट आर क्यूब की सब स्पेस बनता है नहीं। तो सब स्पेस मीन्स एक तो आर क्यूब का सबसेट हो, वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आर क्यूब का सबसेट है और वो खुद भी वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। तो खुद भी वेक्टर स्पेस होने के लिए हम सारी वेक्टर स्पेस की कंडीशन चेक नहीं करते, जो कि 5 कंडीशन थी। हम थ्योरम या क्रॉडली को यूज करते हुए चेक करते हैं कि गिवन सबसेट जो दिया गया है वो वेक्टर स्पेस बनता है नहीं बनता। तो भाई थ्योरम या क्रॉडली के लिए चेक करने का वे ये है, क्या हम लोग ये चेक करें कि जो हमें सबसेट दिया गया है उसमें एडिशन मीन जो सबसेट दिया गया है उसके कोई से भी 2 एलिमेंट लें तो क्या आंसर हमेशा उसी सेट में आता है, तो ये वाली एडिशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन कोई एक डब्ल्यू का या सबसेट का एलिमेंट लेके उसको फील्ड के किसी एक एलिमेंट के साथ मींस रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है इसका आंसर भी उस गिवन सबसेट डब्ल्यू में आता है नहीं आता। तो अगर तो ऐसा हमेशा होता है कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पर्टिकुलरली अगर आप चेक करते हो कि आंसर हमेशा आपका गिवन सबसेट डब्ल्यू में ही आ रहा है, तो फिर चांसेस यही है कि आपका गिवन सबसेट डब्ल्यू जो है वो सब स्पेस है। तो फिर आप क्या करेंगे, थ्योरम या क्रॉडली को यूज करते हुए जनरल जो है वो जनरली एलिमेंट्स लेके सबसेट्स के और फील्ड के एलिमेंट लेके आप लोग जनरली प्रूव करेंगे कि आपका गिवन सबसेट जो है वो सब स्पेस है। और अगर सब स्पेस नहीं है तो जब आप पर्टिकुलरली जो है वो चेक करोगे एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन को, तो आपको कोई ना कोई एक काउंटर एग्जांपल जो है वो लाजिम मिल जाएगी जो ये बता देगी कि एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइन नहीं है और ये गिवन सबसेट में, इसलिए आपका गिवन सबसेट जो है वो सब स्पेस नहीं बनती आर क्यूब की। और आप लोगों को याद हो हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 के जो पार्ट्स किए हैं, इनमें से क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट था ये सब स्पेस बन जाती है आर क्यूब की, इसको हम लोगों ने जनरली प्रूव किया है। सोल्यूशन मैंने आपको डिटेल में करवाया है इसका, आप भी प्रीवियस लेक्चर जो है देख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, इसमें देखें तो ये सेकंड पार्ट जो है ये सब स्पेस नहीं बनती। इसकी रीज़न आपको बहुत सारी मिल सकती हैं, रीज़न मैंने आपको उसका क्वेश्चन के लेक्चर में बताई हुई है कौन कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेके आप चेक कर सकते हैं कि एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइन नहीं हो रही इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, इसमें ये भी सब स्पेस नहीं बनता। और उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 का जो फोर्थ पार्ट है ये भी सब स्पेस नहीं बनता। चेक किया हुआ सब कुछ डिटेल के साथ हम लोगों ने, जो जो सब स्पेसेस नहीं बनती उनकी काउंटर एग्जांपल मैंने आपको बताई है, एक से ज़्यादा काउंटर एग्जांपल बताई हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फिफ्थ पार्ट है ये सब स्पेस बन जाता है, इसका भी जनरल प्रूफ किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का सिक्स पार्ट जो है ये सब स्पेस नहीं बनता, इसकी भी रीज़न मैंने 2 से ज़्यादा बताई हैं, दो या 2 से ज़्यादा बताई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो 7 पार्ट है वो सबसे बनता है, इसका भी प्रूफ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जनरली किया हुआ है। तो जो सबसे बन जाती है उसकी रीज़न मैंने 1 से ज़्यादा बताई हुई हैं। आप लोग चाहें तो बहुत सारी रीज़न बता सकते हैं सब स्पेस ना होने की, लेकिन सोल्यूशन करते वक्त, क्वेश्चन करते वक्त आपकी एक रीज़न भी काफ़ी होगी। जैसे आप एक रीज़न बता दें कि 2 एलिमेंट लिए हैं पर्टिकुलरली, उनको ऐड करने के बाद आंसर डब्ल्यू में नहीं आ रहा, या फिर कोई एक डब्ल्यू का एलिमेंट लेके पर्टिकुलरली उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके बता दें कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर है वो डब्ल्यू में नहीं आ रहा, तो कोई एक रीज़न बता देंगे तब भी इनफ होगा ये बताने के लिए कि आपको जो सबसेट दिया गया है वो सब स्पेस नहीं है। और अगर आपको कोई ऐसी एग्जाम्पल नहीं भी मिलती, काउंटर एग्जाम्पल नहीं मिलती, तो फिर आप लोगों को फिर चांसेस यही होंगे कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो सबसे बनती है। उसके केस में फिर आप लोगों ने जनरली जो है वो डब्ल्यू के गिवन सबसेट के एलिमेंट्स लेके, जनरली फील्ड के एलिमेंट लेके, जनरली जो है वो क्रॉडली या थ्योरम को यूज करते हुए प्रूव करना है कि आपका गिवन सबसेट जो है सब स्पेस बनता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में और सेवंथ पार्ट में हम लोगों ने जनरल एलिमेंट्स लेके प्रूव किया हुआ है सब स्पेस का। अब इसी तरह सब स्पेस के नेक्स्ट फर्दर और कुछ और क्वेश्चन भी है यहाँ पे। एक्सरसाइज 6.1 का अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही सबसे पहले आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक वेक्टर स्पेस गिवन दी गई थी आर क्यूब, और बाकी पार्ट्स में उस आर क्यूब के सबसेट दिए गए थे। चेक करना था कि ये सबसेट दिए हैं इनमें से कौन कौन सा सबसेट आर क्यूब की सबस्पेस बनती है और कौन कौन सा सबसेट सबस्पेस नहीं बनती। बिल्कुल अब इसी तरह
क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको एक वेक्टर स्पेस गिवन दी गई है, और वेक्टर स्पेस कौन सी है? लेट V be the vector space of all real polynomials of degree less or equal to n together with the zero polynomial। तो V क्या है, कौन सी वेक्टर स्पेस आपको गिवन है? V एक ऐसा सेट है जिसमें जीरो पोलिनोमियल है और उसके अलावा n और n से कम डिग्री की जितनी भी रियल नंबर्स को लेके पोलिनोमियल बन सकती हैं वो सारी की सारी पोलिनोमियल है। तो n या n से कम डिग्री की सारी रियल पोलिनोमियल्स हैं, और इसके अलावा जीरो डिग्री जिसकी कोई जीरो पोलिनोमियल जिसकी कोई डिग्री नहीं होती वो जीरो पोलिनोमियल भी इसमें इंक्लूड है। दोबारा फिर बता दो, V जो सेट है जो कि वेक्टर स्पेस है, हम इसका प्रूव हम कर चुके हैं एग्जांपल्स में कि सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू n टुगेदर विद जीरो पोलिनोमियल इज वेक्टर स्पेस। ये वेक्टर स्पेस बनती है। तो यहाँ ये इसका प्रूफ हम एग्जांपल्स में कर चुके हैं जब हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की एग्जांपल्स की थी। तो फिलहाल यहाँ पे इसका प्रूफ नहीं करना हम लोगों ने, यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है, बताया हुआ है कि जो वेक्टर स्पेस आपको गिवन दी गई है क्वेश्चन में वो उसमें क्या है, सारी की सारी पोलिनोमियल्स हैं जिनकी डिग्री लेस और इक्वल टू 1 है, और इसके साथ साथ जीरो पोलिनोमियल भी है सेट V में, और ये सेट V क्या है? सेट V वेक्टर स्पेस है। ये क्वेश्चन में ही गिवन है। आप लोगों को नेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए चेक करने कहा गया है, आप लोगों से कहा गया है डिटरमिन वेदर और नॉट W इज सबस्पेस ऑफ V। अब आपसे कहा गया है कि W को चेक करें कि W जो है वो इस V का, जो आपको क्वेश्चन में सब वेक्टर स्पेस गिवन दी गई है, इस V की सब स्पेस बनता है या नहीं बनता। और W क्या है? वेयर W कंसिस्ट ऑफ जीरो पोलिनोमियल। W क्या है? W में एक तो जीरो पोलिनोमियल है एंड ऑल पोलिनोमियल्स। ऑल पोलिनोमियल कौन सी? ये वाली हर पार्ट में जो बारी बारी दी हुई है, हर पार्ट में हम लगे बारी बारी ये वाली पोलिनोमियल लेनी है, फिर वो चेक करनी है ऑल पोलिनोमियल कौन कौन सी है। W आप लोगों ने इस वेक्टर स्पेस V का सबसेट लेना है। उस W में क्या क्या है? W में एक तो जीरो पोलिनोमियल है और उसके अलावा बारी बारी ये वाली पोलिनोमियल लेनी है। पहले पार्ट वाली पोलिनोमियल लेनी है। ऑल पोलिनोमियल मींस कौन कौन सी? पहले पार्ट वाली पोलिनोमियल लेनी है। फिर जब पहला पार्ट हो जाएगा तो फिर पहले पार्ट को छोड़ देना है। फिर जीरो पोलिनोमियल के साथ आप लोगों ने ये जो दूसरे पार्ट में आपको पोलिनोमियल बताई हुई है ये वाली पोलिनोमियल W में लेनी है। फिर जब दूसरा पार्ट हो जाएगा तो फिर दूसरे पार्ट को छोड़ देना है। फिर W में आप लोगों ने अगेन जीरो पोलिनोमियल के साथ साथ ये वाली पोलिनोमियल लेनी है जो तीसरे पार्ट में आपको गिवन दी गई है। याद रखें सब स्पेस में या वेक्टर स्पेस में जीरो पोलिनोमियल का होना लाजमी है। अगर जीरो पोलिनोमियल नहीं हुई तो वेक्टर स्पेस या सब स्पेस कभी नहीं बन सकेगी। इसलिए W में जीरो पोलिनोमियल तो लाजमी होगी, इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है वेयर W कंसिस्ट ऑफ जीरो पोलिनोमियल कि W में जीरो पोलिनोमियल तो लाजमी होगी। और उसके अलावा ये पोलिनोमियल आप ले सकते हैं पहले पार्ट के केस में, दूसरे पार्ट के केस में आप लोग ये वाली पोलिनोमियल ले सकते हो, और तीसरे पार्ट के केस में आप लोग ये वाली पोलिनोमियल साथ में एक्स्ट्रा ले सकते हो। लेकिन जीरो पोलिनोमियल आप लोगों ने हर पार्ट के साथ साथ जीरो पोलिनोमियल आप लोगों ने लाजमी इंक्लूड करनी है, क्योंकि अगर जीरो पोलिनोमियल इंक्लूड ना करेंगे हम तो फिर आपका गिवन सब जज कभी भी सब स्पेस नहीं बन सकेगा। सब स्पेस में या वेक्टर स्पेस में जीरो एलिमेंट होना लाजमी होता है, चाहे वो जीरो मैट्रिसेस के केस में जीरो मैट्रिक्स हो, नंबर के केस में जीरो नंबर हो, पोलिनोमियल के केस में जीरो पोलिनोमियल हो। तो एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि जीरो एलिमेंट का होना लाजमी है। जीरो एलिमेंट के हुए बगैर आपका गिवन सबसेट जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप नहीं बन सकेगा। तो जब अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप नहीं बन सकेगा तो वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो आपका गिवन सबसेट वेक्टर स्पेस भी नहीं बन सकेगा। तो जीरो तो कंफर्म होना लाजमी है। उसके अलावा और कोई एलिमेंट्स हैं उनको मिलाने के बाद आपकी सबस्पेस बनती है नहीं बनती वो हम लोगों ने बाद में चेक करना है। लेकिन अगर जीरो ना हुई तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी, तो आपको आपकी सबस्पेस या वेक्टर स्पेस कभी भी नहीं बन सकेगी। इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन में कहा, क्या क्वेश्चन में आप लोगों ने W आपको इस तरह दिया है कि W में एक तो आप लोगों ने जीरो लाजमी लेना है, जीरो पोलिनोमियल लाजमी लेनी है। अब जीरो पोलिनोमियल के अलावा अब आप लोगों ने जो बाकी पोलिनोमियल लेनी है वो हर पार्ट में, ये पहले पार्ट के केस में आप लोगों ने ये वाली पोलिनोमियल लेनी है, दूसरे पार्ट के केस में आप लोगों ने ये वाली पोलिनोमियल लेनी है, लेकिन साथ में जीरो पोलिनोमियल लाजमी लेनी है। और तीसरे पार्ट के केस में आप लोगों ने ये वाली पोलिनोमियल लेनी है जो आपको क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में पोलिनोमियल गिवन दी गई है, लेकिन अगेन साथ में जीरो पोलिनोमियल आप लोगों ने लाजमी देनी है, लाजमी कंसिडर करनी है। तो अब आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको एक तो वेक्टर स्पेस गिवन है V जिसमें क्या है जीरो n या n से कम डिग्री की सारी रियल पोलिनोमियल्स हैं, और जीरो पोलिनोमियल ये क्या है आपके पास वेक्टर स्पेस है। अब इस वेक्टर स्पेस के आपको तीन सबसेट जो है गिवन दिए गए हैं तीन डिफरेंट पार्ट्स में। हम लोगों ने बारी बारी एक एक पार्ट को लेके एक एक सबसेट लेके हम लोगों ने चेक करना है कि कौन कौन से पार्ट के केस में या कौन कौन से सबसेट के केस में जो आपको सबसेट दिया गया है क्वेश्चन में वो सबसेट जो है वो सब स्पेस बनती है इस V की जो कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है या नहीं बनती।
अब सब स्पेस बनती है नहीं बनती, वो चेक करने का क्राइटेरिया या मेथड या वे या तरीकाकार जो भी है वो वही है जो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों ने देखा था कि कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स हम अपनी मर्जी से लेके सब सर के चेक करेंगे कि उनमें एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर दोबारा फिर उस डब्ल्यू में आता है नहीं आता जो आपको सब सर गिवन दिया गया है। अगर पर्टिकुलर लेने से आप चेक करते हो कि आंसर डब्ल्यू में आता है एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, एक बार नहीं 2-3 बार चेक करते हो तो 2-3 बार चेक करने के बाद भी अगर आंसर डब्ल्यू में आता है तो चांसेस यही है कि वो सब स्पेस है, फिर आप लोगों ने उसको जनरली प्रूव करना है। अगर वो सब स्पेस नहीं है तो आपको ऐसी काउंटर एग्जांपल मिल जाएगी 1-2 बार चेक करने से, जिसके केस में आप क्या करेंगे, 2 डब्ल्यू के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे या डब्ल्यू के किसी एक एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है कोई एक जो है डिफाइन नहीं होगी, तो आप वही रीजन ऐसे बता देंगे ये देखें एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइन नहीं हो रही, इसलिए मैं जो गिवन सबसेट दिया गया है वो सब स्पेस नहीं बनती। बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे इस क्वेश्चन नंबर 6 में किया गया था, बिल्कुल सेम वे वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपकी वेक्टर स्पेस सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स है, रियल पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री लेस एन से लेस या उसके इक्वल है और साथ में जीरो पॉलिनोमियल है, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपकी वेक्टर स्पेस आर क्यूब थी। तो आपकी वेक्टर स्पेस या सबसेट चेंज हो गए हैं बस, लेकिन क्वेश्चन वही है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीकाकार या वे जो है वो क्राइटेरिया जो है वो भी बिल्कुल वही का वही है। तो उसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 के जो 3 पार्ट्स दिए गए, इन 3 पार्ट्स में जो 3 सबसेट दिए गए हैं, कौन कौन से सबसेट के केस में हमें जो सबसेट गिवन दिया गया है वो सब स्पेस बनती है और कौन से सबसेट जो है वो सब स्पेस नहीं बनती। तो सबसे पहले चेक करते हैं पहले पार्ट को। तो पहले पार्ट के केस में डब्ल्यू लेते हैं, डब्ल्यू पहले पार्ट के केस में डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू कंसिस्ट ऑफ जीरो पोलिनोमियल, कि आपका जो डब्ल्यू है उसमें एक तो जो भी सेट आपका डब्ल्यू दिया गया है उसमें एक तो जीरो पोलिनोमियल होगी लाजमी, जीरो पोलिनोमियल, और उसके अलावा कौन सी पोलिनोमियल जो है क्वेश्चन उसने कहा कि आप लोगों ने लेनी है, और उसके अलावा क्या है, एंड ऑल पोलिनोमियल्स विथ इंटेग्रल कोएफिशिएंट्स, ऑल पोलिनोमियल्स विद इंटेग्रल कोएफिशिएंट्स एंड ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू n। अब देखो v में क्या है, v में रियल पोलिनोमियल है, मीन वो वाली पोलिनोमियल जिनके कोएफिशिएंट रियल नंबर हैं और उनकी डिग्री n या n से कम है। अब आपको पता है रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर बटे वाले भी हो सकते हैं, रियल नंबर बटे के बगैर वाले भी हो सकते हैं, रियल नंबर में इंटीजर भी होते हैं, रियल नंबर में इंटीजर नहीं भी होते, मीन रैशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं। तो रियल नंबर को लेके जितनी की n या n से कम डिग्री की पोलिनोमियल बनती हैं वो सारी की सारी किसमें मौजूद है, v में मौजूद है। लेकिन जो उसका सबसेट लिया है इस v का, उस सबसेट में सिर्फ वो वाली पोलिनोमियल नहीं है जिनके कोएफिशिएंट जो है वो क्या है, इंटीग्रल कोएफिशिएंट है। इंटीग्रल कोएफिशिएंट मींस कि जिनके कोएफिशिएंट क्या है, इंटीजर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पोलिनोमियल लिखता हूँ 2 + 3x + 9x²। अब ये जो पोलिनोमियल मैंने लिखी है ये वाली, इस पोलिनोमियल में अगर आप कोएफिशिएंट चेक करें तो कोएफिशिएंट जो आपके पास नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जो कांस्टेंट, ये जो पोलिनोमियल इसको लेट से p ऑफ x का नाम देते हैं, कांस्टेंट की जगह क्या आ रहा है, +2 आ रहा है, x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, x का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ये जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं आपके पास, ये कोएफिशिएंट क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे माइनस भी कर दूं, +9 की जगह -9x के भी कर दूं तब भी -9 आपके पास क्या है, इंटीजर है। तो ये इस पोलिनोमियल के सारे कोएफिशिएंट क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ये जो पोलिनोमियल है इस डब्ल्यू में बिलोंग करती है। लेकिन अगर मैं कोई और पोलिनोमियल लिखूं, फॉर एग्जांपल ये वाली पोलिनोमियल लिखता हूँ q ऑफ x, कोई और पोलिनोमियल लिखते हैं q ऑफ x इज इक्वल टू 2 + 3x - 1/2 या 0.5 x³। अब ये जो मैंने पोलिनोमियल लिखी है, इस पोलिनोमियल के सारे कोएफिशिएंट क्या हैं, इंटीजर नहीं है। पहले 2 कोएफिशिएंट तो इंटीजर हैं 2 और 3, लेकिन -1/2 इंटीजर नहीं है। ये क्या है, रैशनल नंबर है, या फिर कह लें कि ये क्या है, रियल नंबर है। तो ये वाली जो मुझे पोलिनोमियल मैंने लिखी है q ऑफ x, ये पोलिनोमियल जो है, अब ये जो आपको सबसेट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 के पहले पार्ट में, ये इसमें बिलोंग नहीं करती, और ये वाली पोलिनोमियल जो है बिलोंग करती है। क्यों करती है, इस पोलिनोमियल में क्या है, इस पोलिनोमियल के जितने भी कोएफिशिएंट मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर है। तो ये पोलिनोमियल इस डब्ल्यू में बिलोंग करती है, सबसेट में बिलोंग करती है, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है। लेकिन ये जो पोलिनोमियल मैंने लिखी है, ये वाली पोलिनोमियल, क्योंकि इसके सारे के सारे कोएफिशिएंट रियल नंबर नहीं है, तो जिन पोलिनोमियल्स के सारे कोएफिशिएंट रियल नंबर नहीं है वो सारे के सारी पोलिनोमियल जो है इस सबसेट में बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो
वी आपके पास क्या है, वी में रियल नंबर को लेके जितनी पॉलिनोमियल बनती हैं, चाहे वो रियल इंटीजर वाली पॉलिनोमियल हो चाहे इंटीजर वाली पॉलिनोमियल ना हो, सारी की सारी पॉलिनोमियल जो है वी में मौजूद हैं। लेकिन जो वी का सबसेट लिया है हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में, उस सबसेट में हम लोगों ने वी में से सिर्फ वो वाली पॉलिनोमियल इकट्ठी की हैं जिनके कोएफिशिएंट क्या है, सिर्फ इंटीजर्स हैं। इंटीजर के अलावा जो कोएफिशिएंट हैं वो वाली पॉलिनोमियल इकट्ठी नहीं की। तो वी में से सिर्फ वो वाली पॉलिनोमियल इकट्ठी की हैं जिनके इंटीग्रल कोएफिशिएंट्स हैं और उनकी डिग्री जो है वो लेस और इक्वल टू n है। और साथ साथ वी में से जीरो पॉलिनोमियल भी जो है वो इकट्ठी कर ली है, और इनको इकट्ठा करने के बाद जीरो पॉलिनोमियल को इकट्ठा किया है, और वो सारी की सारी पॉलिनोमियल को इकट्ठा किया जिनके इंटीग्रल कोएफिशिएंट हैं और डिग्री लेस और इक्वल टू 1 है। सब को इकट्ठा करके उस सेट को नाम दे दिया है W, जहाँ पे लिखा हुआ है वेयर W इज। वेयर W का मतलब यही है कि उस सेट को हम लोगों ने W का नाम दे दिया है। अब इस सेट को हम लोगों ने चेक करना है W को, जिसमें क्या है, एक तो जीरो पॉलिनोमियल है और उसके अलावा इस W में वो सारी की सारी पॉलिनोमियल है जिनके इंटीजर कोएफिशिएंट हैं और उनकी डिग्री लेस और इक्वल टू n है। अब इस सेट W में ये वाली पॉलिनोमियल्स हैं, हम लोगों ने चेक करना है ये W जो है अब ये सब स्पेस बनती है या नहीं बनती। अब सब स्पेस चेक करने के मैंने आपको जैसे बताया क्राइटेरिया या सॉल्व करने का वही होगा जैसे आप लोग पिछले क्वेश्चन में करते रहे हो। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, W के कुछ अपनी मर्जी से कुछ एक दो पर्टिकुलर एलिमेंट्स लेने हैं और उनमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन चेक करनी है कि एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी आंसर हमेशा W में आता है या नहीं आता। तो अगर आपको कोई काउंटर एग्जाम्पल मिल जाती है तो सब स्पेस ना होने की तो अच्छी बात है, क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अगर काफ़ी एग्जांपल्स पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चेक करने के बाद बावजूद भी आपको कोई काउंटर एग्जांपल नहीं मिलती, फिर आप लोगों को जनरली प्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कुछ W का कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेता हूँ। एक तो एलिमेंट मैंने पहले भी लिया था, यहाँ पे जैसे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अगर मैं थोड़ा सा बैक जाऊँ तो एक तो W का एलिमेंट ये वाली पॉलिनोमियल है, ये वाली पॉलिनोमियल 2 + 3x + 9x स्क्वायर, ये W का एलिमेंट है। क्यों ये W का एलिमेंट है? क्योंकि इसके जितने भी इस पॉलिनोमियल के जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं वो कोएफिशिएंट सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर हैं, तो इसलिए पॉलिनोमियल जो है वो ये W में बिलोंग करती है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं जिनके इंटीजर कोएफिशिएंट्स हों, उनकी डिग्री लेस और इक्वल टू n हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, थोड़ा सा पेज जो है वो एम्प्टी चेक करते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, लेट्स से p of x इज इक्वल टू -8 - 2x + 5x स्क्वायर, ये अपनी तरफ से खुद ही एक पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ और इसके कोएफिशिएंट जो है वो इंटीजर लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने W की पॉलिनोमियल लिखनी है। W में सिर्फ वो वाली पॉलिनोमियल जिनके इंटीजर कोएफिशिएंट है, इसलिए मैं इंटीजर कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ। प्लस सो ऑन, प्लस कह लें तो 3x पावर n। तो ये एक मैंने W की एक पॉलिनोमियल लिख ली है। इसकी डिग्री क्या है, n है। आप n से कम डिग्री की पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है वो यहाँ पे 9 डिग्री की पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, 8 डिग्री की लिख सकते हैं। मैंने फिलहाल थोड़ा सा जनरली पॉलिनोमियल ले लिया है, n डिग्री की पॉलिनोमियल ले लिया है। और किस में से लिया है, ये W में से ली है। किस W में से, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन दिया गया है। ये W में बिलोंग कर रही है। क्यों W में बिलोंग कर रही है? क्योंकि इसके जितने भी कोएफिशिएंट आ रहे हैं, ये कांस्टेंट आपके पास -8, ये भी इंटीजर है। x का कोएफिशिएंट -2 है, वो भी इंटीजर है। x का कोएफिशिएंट 5 है, वो भी इंटीजर है, एंड सो ऑन, सारे इंटीजर कोएफिशिएंट लिए हुए हैं। तो x की पावर n का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, वो भी इंटीजर है। तो ये W मैंने एक पॉलिनोमियल ली है। n डिग्री की भी ले सकते हैं और अपनी मर्जी से कोई एक पर्टिकुलर आप n डिग्री से कम की भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर n डिग्री से कम की मैं पॉलिनोमियल लिखूं तो n डिग्री से कम की पॉलिनोमियल आप ये लिख सकते हैं, सो ऑन करने की बजाय आप ये लिख सकते हैं +5x स्क्वायर एंड +2x पावर 4। तो ये एक मैंने एक 4 डिग्री की पॉलिनोमियल ले ली है, किसमें बिलोंग कर रही है, W में से। क्यों W में से बिलोंग कर रही है? क्योंकि इसके जितने भी कोएफिशिएंट लिए हैं मैंने वेरिएबल्स की पावर की, वो क्या है, इंटीजर हैं। अब मैंने चेक करना है इसके, अगर इस W की पॉलिनोमियल को अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये पर्टिकुलरली चेक कर रहा हूँ मैं कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी क्या आंसर हमेशा वापस फिर इस W में आता है, नहीं आता। याद रखें, इस W में आंसर तभी आएगा जब आपकी जो पॉलिनोमियल आंसर में आएगी उसके कोएफिशिएंट जो है वो इंटीजर्स होंगे। और कोई भी फील्ड का एलिमेंट लेने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर आपका हमेशा ऐसा आता है तब ठीक है। अगर कोई आपको ऐसी एग्जांपल मिल जाती है कि आंसर आपका नहीं आता तो फिर वो सब स्पेस नहीं होगी। तो हमारे तो कोशिश यही होगी, अगर काउंटर एग्जाम्पल मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो फिर जनरली प्रूव करते हैं। फिलहाल अगर मैं काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करूँ
तो वो मुझे मिल सकती है। कैसे मिल सकती है कि अगर इस पी ऑफ एक्स को अगर मैं किसी रियल नंबर फॉर एग्जांपल 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 1/2 आपको पता है रियल नंबर में बिलोंग करता है, क्योंकि 1/2 एक्चुअली क्या होता है 0.5 होता है और 0.5 रियल नंबर में होता है। तो 0.5 अगर मैं रियल नंबर्स में ले लूँ, फील्ड में से ले लूँ, अब इस 1/2 या 0.5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इस पी ऑफ एक्स के साथ, जो यहाँ पे मैंने डब्ल्यू में से इन पर्टिकुलरली ली हुई है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/2। जितने भी टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे पी ऑफ एक्स की, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1/2 जब -8 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे -4, और 1/2 जब -2x से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा -x। 1/2 जब 5 से मल्टीप्लाई 5x के से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा +5/2 x स्क्वायर, और 1/2 जब 2x⁴ से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा +x⁴। तो मैंने w की एक पोलिनोमियल ली थी, ये वाली p ऑफ x, जिससे क्या थे कोएफिशिएंट क्या थे, सारे के सारे इंटीजर थे। अब उस पोलिनोमियल को मैंने किसी एक फील्ड के एलिमेंट से या रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया। रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया है वो ये वाली पोलिनोमियल आई है। अब इस पोलिनोमियल को चेक करें कि ये w में है या नहीं, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में w सबसेट दिया गया है, वो उसमें बिलोंग करती है नहीं करती। सबसे पहले देखें वो सबसेट में आपको कौन सी पोलिनोमियल दी गई हैं। उस सबसेट में आपको अगर मैं दोबारा फिर से दिखाऊं, w आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है वो ये है। इसमें कौन सी पोलिनोमियल है, वो वाली पोलिनोमियल जिनके इंटीजर कोएफिशिएंट है। और हमारे पास जो आंसर आया है स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो, ये आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, ये वाला नजर आया है, ये वाला आंसर आया है हमारे पास, ये -4 -x प्लस 5/2x स्क्वायर प्लस x⁴। अब ये जो आंसर आया है, ये आंसर हमारे अगेन इस डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसकी रीजन आपको नजर आ रही होगी। क्यों नहीं बिलोंग करता, क्योंकि ये जो हमारे पास आंसर आया है इसका -4 तो इंटीजर कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट -1 है वो भी इंटीजर है, लेकिन जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 5/2 वो इंटीजर नहीं है। तो क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इंटीजर नहीं है, इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल आई है इसके सारे के सारे कोएफिशिएंट जो है वो इंटीजर नहीं है। अब क्योंकि इसके सारे के सारे कोएफिशिएंट इंटीजर नहीं है, इसलिए जो आंसर है हमारे पास पोलिनोमियल आई है, w के किसी एक एलिमेंट को फील्ड के किसी एक एलिमेंट के साथ रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारे पास जो आंसर आया है वो आंसर हमारे पास, क्योंकि वो इंटीग्रल कोएफिशिएंट वाली पोलिनोमियल नहीं आई, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो पोलिनोमियल हमारे पास आंसर आया है स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद w के किसी एक एलिमेंट को फील्ड के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया है वो w में बिलोंग नहीं करता। अब क्योंकि ये आंसर w में बिलोंग नहीं करता, इसलिए अब लिख देंगे आपको जो क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में जो सबसेट गिवन दिया गया है, जिसमें क्या थी, एक तो जीरो पोलिनोमियल थी, एक इंटीग्रल कोएफिशिएंट वाले सारी की सारी पोलिनोमियल थी, वो जो w आपको गिवन दिया गया है वो r³ की सब स्पेस नहीं बनता। अब अगेन मैं आपको फिर रिकॉल कर दूं, आप लोगों ने याद रखना है कि सिर्फ वो वाली एग्जांपल या काउंटर एग्जांपल आप लोगों ने रटा लगा के याद नहीं करनी, जो मैंने बताई थी कि सर ने ये वाली एग्जांपल बताई थी जो प्रूफ जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती एडिशन की या स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, इसलिए हम वो वाली एग्जांपल याद करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको बस ये समझ होनी चाहिए कि आपको सबसेट कौन सा सेट दिया गया है, उसमें एलिमेंट किस तरह के हैं। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको जो सबसेट दिया गया उसमें एलिमेंट किस तरह के हैं, तो उस सबसेट में से आप अपनी मर्जी के बहुत सारे एलिमेंट जो लिख सकते हैं। याद रखिए एक नहीं बहुत सारे एलिमेंट जो हैं वो लिख सकते हैं। तो उन बहुत सारे एलिमेंट में से आप कोई से भी 2 एलिमेंट लेके ऐड करके चेक करें, कोई सा भी एक एलिमेंट लेके फील्ड का एक एलिमेंट लेके स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करें, 2-3 बार चेक करें, 2-3 बार चेक करेंगे तो आपको एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में कोई ना कोई एक काउंटर एग्जांपल मिल जाएगी। हो सकता है एडिशन के केस में ना मिले, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में मिल जाए, हो सकता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के केस में ना मिले, एडिशन के केस में मिल जाए, हो सकता है दोनों के केसेस में मिल जाए, या हो सकता है दोनों के केसेस में ना मिले। जब किसी भी केस में नहीं मिलेगी आपको, तो फिर सब स्पेस प्रूफ होने के चांसेस होते हैं, फिर आप लोगों ने जनरली प्रूव करना है। अगर सब स्पेस नहीं है तो दोनों में से कम किसी एक के केस में तो लाजमी आपको काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगी, वो आप काउंटर एग्जाम्पल आप लोगों ने खुद लिखनी है। और फिर मैं कह रहा हूँ रटा नहीं लगाना, अपनी मर्जी से कोई भी आप लोगों ने w का एलिमेंट ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और आपको अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, कोई भी एक पोलिनोमियल, जैसे कोई नई पोलिनोमियल लिखते हैं q of x, इसी w में से लिखने लगा हूँ जो w हमको क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में गिवन दिया गया है।
तो क्या होना चाहिए, डब्ल्यू क्या है, उसके इंटीजर इंटेग्रल कोएफिशिएंट है। तो डब्ल्यू मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ 8 माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स पावर 6। अब तो ये जो पॉलिनोमियल लिखी है, इस पॉलिनोमियल की कोएफिशिएंट देख लें, 8 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, +3 भी इंटीजर है, -4 भी इंटीजर है। इस पॉलिनोमियल के जितने कोएफिशिएंट मैंने लिखे हैं सारे के सारे इंटीजर लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल मैंने लिखी है, ये पॉलिनोमियल इस W में बिलोंग कर रही है, जो कि सबसेट आपको क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। अब अगर हम इस पॉलिनोमियल के साथ अगेन किसी ऐसे रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें कि जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आंसर हमारे पास वो पॉलिनोमियल जो दोबारा फिर W की नहीं बनती, तो आप उसको आप एज ए काउंटर एग्जांपल इसको भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रियल नंबर में से कोई इंटीजर लेते हैं, लेट्स से 2 ले लें या 3 ले लें, उसको अगर आप इस पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आपका अगेन इस W में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके पॉलिनोमियल सबसेट में जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है। याद रखना, कोई एक चेक करने से ये श्योरिटी नहीं हो जाती कि आपकी का सबसेट जो है वो गिवन सबसेट बनती है या नहीं बनती। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप लोगों ने 2-3 बार जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स लेके चेक करना है कि आपका गिवन सबसेट में एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती है या नहीं होती। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ इस पॉलिनोमियल के साथ जो QFX लिखी हुई है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास। 3 को जब QFX मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे QFX के साथ, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास। 3 जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास 24, और जब 3 -9 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा -27 एक्स स्क्वायर, और 3 जब +3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा +9 एक्स क्यूब, और ये वाला 3 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका पास आंसर आएगा -12 एक्स पावर 6। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये इसके सारे के सारे कोएफिशिएंट क्या आ रहे हैं, इंटीजर आ रहे हैं। -27 भी इंटीजर है, 24 भी इंटीजर है, -27 भी इंटीजर है, +9 भी इंटीजर है, -12 भी इंटीजर है। अब ये वाली पॉलिनोमियल जो है आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर में आ रही है, ये W में बिलोंग करती है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में गिवन दिया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये जनरली प्रूव हो गया कि W में स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइन हो गई है। आप लोगों ने डिफरेंट फील्ड के एलिमेंट्स लेके, डिफरेंट W के एलिमेंट्स लेके 2-3 बार जो है वो चेक करना है लाजमी कि क्या हर बार एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर W में आता है या नहीं आता। जैसे देखें पहले हम लोगों ने चेक किया था तो पहले आंसर नहीं आ रहा, पहले आंसर W में बिलोंग नहीं कर रहा था। अब कोई और फील्ड का एलिमेंट लिया था, अब आंसर जो W में बिलोंग कर गया है। तो बिलोंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता पर्टिकुलरली, इसलिए 2-3 बार चेक करना है। अगर आपको काउंटर एग्जाम्पल ऐसी मिल जाती है कि W में आंसर बिलोंग नहीं करता तो अच्छी बात है, आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप 2-3 बार चेक किया, डिफरेंट एलिमेंट्स लेके भी चेक किया, आंसर अगेन आपका W में बिलोंग करता है, एडिशन का भी यहाँ से बिलोंग करता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहाँ से बिलोंग करता है, फिर आप लोगों ने जनरली प्रूव करना है। ये फिलहाल जो है वो सब स्पेस नहीं बनती, क्योंकि अभी तो मैंने 3 लेके चेक किया बिलोंग कर रहा था, लेकिन 3 के अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1/3 ले लूँ रियल नंबर में से, या कोई और रियल नंबर ले लूँ, जरूरी नहीं मैंने बटे वाले लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 2.5 ले लूँ रियल नंबर में से, या फिर पाई ले लो रियल नंबर में से, कोई भी एक रियल नंबर 7.89 ये वाला नंबर ले लूँ अगर मैं रियल नंबर में से, तो इनमें से जब भी मैं कोई रियल नंबर लूँगा, उस रियल नंबर को अगर मैं इस QFX पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करूंगा जो कि W में बिलोंग करती है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर में जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आ गई उसके कोएफिशिएंट जो है वो रियल नंबर नहीं, इंटीजर जो है वो नहीं रहेंगे। जब उसके कोएफिशिएंट आंसर के इंटीजर नहीं रहेंगे तो उसको, उस एग्जांपल को आप एज ए काउंटर एग्जांपल बता सकते हैं कि ये देखिए मैंने चेक किया है, एक पॉलिनोमियल मैंने W में से लिया है, एक रियल नंबर मैंने फील्ड में से, एक फील्ड में से मैंने एलिमेंट लिया है, वो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, या कोई और भी ले सकते हैं। और उनको लेने के बाद अगर आपका आंसर W में बिलोंग नहीं करता तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो गिवन सबसेट दिया गया है वो सब स्पेस नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 1/3 लेता हूँ, 1/3 को अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ QFX के साथ जो कि ऊपर लिखी हुई है पॉलिनोमियल, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/3 को इस QFX के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आंसर आपके पास आएगा 8/3 पहली टर्म। उसके बाद माइनस जब 9 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई होगा, इस -9 के साथ -1/3 मल्टीप्लाई होगा ये वाला, तो कैंसिलेशन होगी, आपके पास आंसर आएगा -3 एक्स स्क्वायर। उसके बाद +3 एक्स क्यूब के साथ जब 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा +x क्यूब।
और -4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा 1/3, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा -4/3 और x पावर 6। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या हुआ है, ये पोलिनोमियल क्यू एफ एक्स जो है ये डब्ल्यू में से ली थी जिसके इंटीजर कोएफिशिएंट थे। इस पोलिनोमियल को इस रियल नंबर के साथ फील्ड के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो 1/3 के साथ जब क्यू एफ एक्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर में हमारे पास जो है वो ये वाली पोलिनोमियल आई है। अब इस पोलिनोमियल को देखें, इस पोलिनोमियल के कोएफिशिएंट जो है वो इंटीजर नहीं है। पहला कोएफिशिएंट इंटीजर नहीं है, बाकी होंगे ना हो तो सारे के सारे कोएफिशिएंट क्योंकि इंटीजर नहीं है। इसका कोएफिशिएंट 1x³ का, x³ और 6 का कोएफिशिएंट जो है -4/3 है। तो सारे के सारे क्योंकि कोएफिशिएंट इंटीजर नहीं है, इसलिए ये जो आंसर में आपको पोलिनोमियल मिली है ये वाली, ये पोलिनोमियल जो है डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करती। मींस आपको क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में डब्ल्यू दिया गया है, सबसेट गिवन दिया गया है, वो डब्ल्यू में ये वाली पोलिनोमियल बिलोंग नहीं करती। मींस स्केलर मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो आप लोगों ने पर्टिकुलरली चेक कर लिया है कि पर्टिकुलरली जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइन नहीं है हमेशा के लिए। इस डब्ल्यू में पर्टिकुलरली जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होती। तो कोई एक एग्जाम्पल भी अगर आपको कैसे काउंटर एग्जाम्पल मिल जाती है जिसके केस में जो है वो एडिशन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होती, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ जो है वो जनरली भी नहीं होती या हमेशा के लिए भी नहीं होती। तो हमेशा के लिए होगी तभी हम सबस्पेस कहेंगे, अगर हमेशा के लिए नहीं होगी, कोई एक काउंटर एग्जाम्पल मिल जाए तो हमेशा के लिए नहीं होती, तो फिर हम कहते हैं कि इस रीजन की वजह से तो हमें जो गिवन सबसेट दिया गया है वो सबस्पेस नहीं बनती है। तो जहाँ पे आप जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी इंटीजर कोएफिशिएंट वाली, इंटीग्रल कोएफिशिएंट वाली पोलिनोमियल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं जो मैंने लिखी है वही लिखे हैं। उस इंटीग्रल कोएफिशिएंट वाली पोलिनोमियल को अगर आपको कोई ऐसा रियल नंबर मिल जाता है जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो आंसर आ रहा है वो डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करता, तो उसको आप एज एग्जाम्पल जो है वो यूज कर सकते हैं। और ऐसा कोई रियल नंबर ढूंढना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आपको बहुत सारे ऐसे रियल नंबर मिल सकते हैं, जैसे 1/3 है, 1/2 है, 2.5 है, पाई है, 7.89 है। आपको ऐसे बहुत सारे रियल नंबर मिल जाएंगे जिनको जब आप इस इंटीजर कोएफिशिएंट वाली पोलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस इंटीजर कोएफिशिएंट वाली पोलिनोमियल के साथ या कोई और भी इंटीजर कोएफिशिएंट वाली पोलिनोमियल ले लें, जब उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन रियल नंबर्स को या इस तरह के रियल नंबर को, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो आंसर में नई पोलिनोमियल मिलेगी, वो जो नई पोलिनोमियल है आपके गिवन सबसेट डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसके कोएफिशिएंट जो पहले इंटीजर थे बाद में इंटीजर नहीं रहते सारे के सारे, इसलिए आपकी जो आंसर में पोलिनोमियल मिली है वो डब्ल्यू में बिलोंग नहीं करेगी। तो इसी को आप एज ए काउंटर एग्जाम्पल लिख के बता देंगे। हैंस हमें जो गिवन सबसेट गिवन दिया गया है, गिवन सबसेट W इज नॉट सबस्पेस ऑफ V। और V क्या है आपके पास? V आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है। V क्या है? ये सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, रियल पोलिनोमियल्स है जिनकी डिग्री लेस और इक्वल टू n है, और उसके साथ साथ उसमें क्या है, जीरो पोलिनोमियल भी मौजूद है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने V का एक सबसेट चेक किया था। वो सबसेट में क्या खास बात थी? उस सबसेट में एक तो जीरो पोलिनोमियल थी V के सबसेट में, और उसके अलावा सबसेट में वो सारी की सारी पोलिनोमियल थी इस कैपिटल V की जिनके इंटीजर कोएफिशिएंट थे। सारी की सारी मतलब सारी की सारी नहीं थी, सिर्फ वो वाली सारी पोलिनोमियल थी जिनके इंटीजर कोएफिशिएंट थे, और जिनके कोएफिशिएंट इंटीजर नहीं थे वो वाली पोलिनोमियल्स डब्ल्यू में नहीं थी। तो इस डब्ल्यू में सिर्फ जीरो पोलिनोमियल थी और इंटीजर कोएफिशिएंट वाली पोलिनोमियल थी इस डब्ल्यू में। इस डब्ल्यू का हमें चेक करना था ये सब स्पेस है या नहीं। तो इस डब्ल्यू में से कोई एक इंटीजर कोएफिशिएंट वाली पोलिनोमियल आप पर्टिकुलरली लिख लेंगे, कोई भी लिख लें, उसको अगर किसी ऐसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दे जिनसे मल्टीप्लाई करने के बाद जो कोएफिशिएंट बन रहे हैं पोलिनोमियल के, जो रियल कोएफिशिएंट सॉरी जो इंटीजर कोएफिशिएंट थे, वो क्या जो है वो इंटीजर की बजाय किसी और नॉन इंटीजर नंबर में चेंज हो जाए, मींस रैशनल नंबर में चेंज हो जाएं या इरेशनल नंबर में चेंज हो जाएं, तो जब आपकी पोलिनोमियल किसी ऐसे रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगी जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद उसके कोएफिशिएंट जो है वो इंटीजर नहीं रहेंगे, तो वहां से आप लोग जो है ये बता सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो आपके गिवन सबसेट डब्ल्यू में डिफाइन नहीं है, इसलिए आपका गिवन सबसेट जो डब्ल्यू है वो सब स्पेस नहीं बनती। तो फिलहाल ये आज पहला पार्ट ही किया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब क्वेश्चन नंबर 8 का जो बाकी दो पार्ट हैं वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसमें भी आपको डब्ल्यू जो है गिवन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 के जो सेकंड पार्ट में आपको डब्ल्यू दिया गया है वो ये है, उसमें एक तो क्या है डब्ल्यू में, एक तो जीरो पोलिनोमियल है, और इसके अलावा कौन सी पोलिनोमियल है, एंड ऑल पोलिनोमियल। ऑल कौन सी पोलिनोमियल? ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू 3। और उसके अलावा इसमें 3 या 3 से कम डिग्री की सारी पोलिनोमियल है। यहाँ पे ये नहीं कहा हुआ कि इंटीजर कोएफिशिएंट वाली पोलिनोमियल है। इसका मतलब ये है कि कोएफिशिएंट कोई भी हो सकते हैं वो, यानी कि मींस के वो रियल कोएफिशिएंट वाली पोलिनोमियल है वो वाली। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में आपको डब्ल्यू दिया गया है उसमें एक तो दोबारा बता दो जीरो पोलिनोमियल है, और उसके अलावा उसमें 3 या 3 से कम डिग्री की सारी पोलिनोमियल्स हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। और क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में जो सबसेट दिया गया है उसमें क्या है, उसमें एक तो अगेन जीरो पॉलिनोमियल है और उसके अलावा उसमें वो सारी की सारी पॉलिनोमियल हैं जिनकी पावर जो है वो जिनमें एक्स की जो पावर आती है वो क्या है, इवन नंबर्स हैं, इवन पावर्स हैं, और डिग्री क्या है, लेस और इक्वल टू 1 है, विद ओनली इवन पावर्स ऑफ एक्स एंड ऑफ डिग्री लेस और इक्वल टू एन। मीन जो क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में आपको सबसेट दिया गया है इसमें वो सारी की सारी पॉलिनोमियल हैं जिनमें एक्स की पावर इवन नंबर आती है, एक्स की पावर ऑड नंबर नहीं आती। मीन एक्स की पावर जो है वो 1 नहीं आती, एक्स की पावर जो है वो 3 नहीं आती, एक्स की पावर 5 नहीं आती, बल्कि एक्स की पावर जो इवन नंबर्स हैं सिर्फ वो वाली टर्म्स आती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स का स्क्वायर आ जाता है, एक्स की पावर 6 आ जाती है, एक्स की पावर 8 आ जाती है। तो जिन जिन पॉलिनोमियल में एक्स की इवन पावर्स आ रही हैं सिर्फ वो वाली पॉलिनोमियल जो है डब्ल्यू में इकट्ठी करनी है हम लोगों ने, और इसके साथ साथ जीरो पॉलिनोमियल इकट्ठी करनी है क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड पार्ट में। फिर उस सेट को हम लोग ने चेक करना है वो सब स्पेस बनती है नहीं बनती है। तो ये भी हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट चेक किया है और चेक किया हम लोगों ने ये सब स्पेस नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइन नहीं है। ठीक है, बाकी भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके।